Hello, my dear students. I am Nitin, your English teacher, and today we are going to read the first story of your first flight book. The name of the story is A Letter to God. A Letter to God को J.L. फ्यूटस ने लिखा है। और J.L. फ्यूटस का बचपन का जो लाइफ था वो अपने फादर के साथ ग्रोसरी शॉप पे गुजरता था, जहाँ पर उनकी मुलाकात फार्मर से और फिर लेबर से होती थी। और उनसे बातचीत करने के बाद उनके लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुए, और इंटरेस्ट होने का नतीजा ये हुआ कि ये अपनी स्टोरी में ही जितने भी स्टोरी उन्होंने लिखा है उसमें मैक्सिमम इन्होंने एज ए कैरेक्टर या तो फार्मर को रखा है और नहीं तो फिर एक लेबर को रखा है। इस स्टोरी में भी मेन कैरेक्टर जो है लेंचो ही है। ठीक है, इस स्टोरी की थीम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दो थीम आती है। एक थीम आता है कि ब्लाइंड फेथ इन गॉड, जो कि लेंचो को था, और दूसरा था कि प्रोटेक्ट द ह्यूमनिटी। ठीक है, और ये वहाँ पे जो था वो पोस्ट मास्टर के लिए आता है। दैट मीन्स इस स्टोरी में ये दो थीम को लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सी लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, जिसमें मेटाफोर आता है, सिमिली आता है, या फिर आयरनी का यूज किया गया है, जिसको हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, एंड थैंक्स अ लॉट टू शेयर माय वीडियो, द लास्ट वीडियो, एंड सब्सक्राइब देम, एंड आई होप you will subscribe and like it also. For the same, let us go and read the chapter. चलिए चल के पढ़ते हैं। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद तो इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके देखेंगे। चलिए तो फिर इसको चैप्टर को देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी कि एक ऐसा घर जो कि उस पूरे वैली में अकेला था, यानी कि वहाँ आसपास और कोई भी घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी थी और उसी पहाड़ी के ऊपर मतलब ये घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और वहाँ से उस हाइट पर, उस पहाड़ के हाइट से, ठीक है ना, कोई भी देख सकता था वहाँ जो नदी बहती थी उस नदी को, या फिर एक किसान जो खेती किया हुआ था, इसका जो खेत था जिसमें कि कॉर्न थे वो राइप होने यानी कि फसल अब तैयार होने वाली थी, जिसमें फ्लावर भी लगे हुए थे। और उस फ्लावर को देखने के बाद, उस कॉर्न को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल जो है बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लास्ट ए शावर, और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि धरती को या फिर उसको ज़रूरत थी, वो थी बारिश की, या फिर छोटी हल्की बारिश या फिर मतलब तेज़ बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूरी मॉर्निंग से लेकर मतलब मॉर्निंग से ही लेंचो जो था वो मतलब अपनी फील्ड को पूरी तरह से अच्छे तरीके से देख रहा था, और कुछ नहीं बल्कि वह आकाश की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कि मतलब कहीं से कोई बादल दिखाई दे, कुछ दिखाई दे तो वहाँ से क्या हो कि कोई बारिश आ जाए तो हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छा होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और वो घर में जाता है और जाके अपनी वाइफ से कहता है, ठीक है, कि अब हम लोग को लगता है कि मतलब बारिश मतलब होगी या कुछ पानी हम लोग को मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी वाइफ जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा हो सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। उसके जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, वे लोग खेत में ही मतलब काम कर रहे थे, और छोटा वाला सब जो था वो घर के आसपास खेल रहा था। तभी इसकी वाइफ जो है उन लोगों को बुलाती है और कहती है, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए तुम लोग आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lento had predicted, big drops of rain began to fall। अभी लोग खाना खाने के लिए बैठा, और लेंचो ने जैसा कि प्रिडिक्शन किया था और अपनी वाइफ से बात भी किया था, बोला था कि क्या होगा कि आज बारिश होगी। बड़ी बड़ी बूंदें जो थी बारिश की वो पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जा सकता था कि बड़े से मतलब बादल का जो टुकड़ा है, ठीक है ना, वह बादल मतलब अप्रोच कर रहा था इसकी तरफ, इसके शहर की तरफ आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बह रही थी, बहुत ही फ्रेश और अच्छा अनुभव हो रहा था, एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। अब लेंचो जो है वह उठकर मतलब बाहर जाता है, कारण कुछ और नहीं था बल्कि वह उस रेन की जो रेनिंग जो हो रही थी उसको फील करना चाहता था, और फील करने के बाद उससे जो खुशी मिलती उसको वो गेन करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न टू ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट के आता है तो कहता है खुशी के साथ, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। आगे कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप जो हैं, ठीक है ना, जो कि आकाश से गिर रही हैं, ये न्यू कॉइन्स है। अब यहाँ पे क्या है कि रेन ड्रॉप का कंपेरिजन कॉइन से किया गया है, ठीक है। तो रेन ड्रॉप का कंपेरिजन जब कॉइन से किया गया है तो जब डायरेक्टली हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ का जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो आपका होता है मेटाफोर। तो यहाँ पे आपका मेटाफोर का यूज़ किया गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो ड्रॉप थे उसको 10 रुपए के सिक्के से कंपेयर किया गया है और छोटे वाले को 5 रुपए के सिक्के से कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर का यूज किया गया है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अब पूरी तरह संतुष्ट था वो, उसके चेहरे पे संतुष्टि का भाव था कि हमारा फसल अब अच्छा होगा, क्योंकि बारिश की ज़रूरत थी, बारिश हो गई। वो अपनी खेतों को देख रहा था जहाँ पे फ्लावर जो था उसके, ठीक है ना, और जो कॉर्न जो थे ये लोग क्या किया था कि बारिश को अपने जगह अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, उसके बूंदों को, उसके पानी को, वाटर को। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और तभी क्या हुआ कि बहुत तेज़ आंधी आ गई, और आंधी के साथ क्या हुआ कि जो भी रेनिंग हो रही थी वह बारिश की बूंदें अब बर्फ़ के टुकड़ों में बदल गई, और वहाँ पे ओला गिरने लगा, बर्फ़ गिरने लगी। These truly did resemble new silver coins। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो बर्फ़ जो गिर रहा था बारिश की जगह पे, उस बर्फ़ के टुकड़ों को इन्होंने क्या किया है कि सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है। तो फिर यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच आपका हो गया मेटाफोर, ठीक है। अब उस ओले को इन्होंने क्या किया कि सिल्वर कॉइन से कंपेयर कर दिया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बच्चे थे इनके वो दौड़ के जाते हैं, ठीक है ना, उस बारिश में, किस चीज़ के लिए, तो उस जो बारिश में जो बर्फ़ के जो टुकड़े या ओले जो गिरे हुए थे उसको कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे फिर उस बर्फ़ के टुकड़ों को पर्ल यानी कि मोती से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे भी आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है वो फिर मेटाफोर हुआ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब चूँकि कुछ देर तक जब बर्फ़ जब गिरती रही तब इसको लगा कि अरे ये तो हमारे फसल को बर्बाद कर देगा। तो कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पास्ट क्विकली, काश ये जल्दी ही समाप्त हो जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, 1 घंटे तक वो बर्फ़ गिरती रही, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, इनके घर पे, द गार्डन, इनके गार्डन में, हिल साइड, पहाड़ी एरिया में वहाँ पे, द कॉर्न फील्ड, इनके खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। अब यहाँ पे आपका सिमली का यूज किया गया है। अब पूरा फील्ड जो था वाइट दिख रहा था, तो वाइट दिख रहा था उसका कंपेयर किससे किया गया है, साल्ट से किया गया है, ठीक है। तो जब भी किसी एक का कंपेयर दूसरे चीज़ से एज इफ, एज, लाइक ए, इसकी सहायता से अगर हम करते हैं तो वहाँ पे उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है कि वो सिमली है। तो यहाँ पे आपका सिमली का यूज हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता अब इनके मतलब फसल के जो था वहाँ पे पेड़ पे नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, इनका कॉर्न का जो प्लांट था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है ना, फूल जो थे वो भी मतलब झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का दिल जो था, दिमाग जो था, आत्मा जो थी, मन जो था, बेचारा दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब स्टॉर्म जब समाप्त हो गया, वह खेत में अपने आप को बीच में पाता है और अपने बच्चों से कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि लोकस्ट जो होता है, जो कि फसल को खाने का जो पतिंगा होता है, उसने भी अगर फसल को बर्बाद किया होता तो इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं किया होता जितना इस हेल स्टोन ने कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, वो अगर आता तो कुछ छोड़ भी देता हम लोगों के लिए, कुछ फसल को, ठीक है ना, लेकिन इसने कुछ नहीं छोड़ा। हेल ने क्या किया कि सारे के सारे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल अब हम लोगों के पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात जो था बहुत ही बुरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इन्होंने जितना भी मेहनत किया था उसके बदले में इनको रिवार्ड में कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन नॉट हेल्प अस, अभी पूरे वैली में अकेले थे, इनका ना कोई नेबर था, ना आसपास में कोई रहता था। नतीजा क्या था कि इनको वहाँ पे सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग क्या है इस साल लगता है कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। अब व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आप लोग को पता है लेंचो ने किस चीज़ के लिए होप किया था, बारिश के लिए होप किया था ताकि उनका प्लांट जो है वो अच्छा हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, इसका अभी हमने कर दिया। उन्होंने क्यों किया था, द रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स इसलिए कहा था क्योंकि रेन ड्रॉप होता फसल अच्छा होता, फसल अच्छा होता आमदनी अच्छी होती, ठीक है ना, इसलिए अपने उस इनकम को देखते हुए उन्होंने रेन ड्रॉप का कंपेयर जो है कॉइन से किया है। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन हेल स्टोन में चेंज कर गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड का क्या हुआ, तो हेल स्टोन ने उनकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन ही हेल स्टॉप, क्या हुआ, लेंचो का फीलिंग क्या था जब हेल जब स्टॉप हो गया, ही बिकम सैड एंड हेल्पलेस। अब इसका आगे की स्टोरी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब इसका दो जो पार्ट बचा हुआ है, दोनों पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।